अगर भगवान को पाना चाहते हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मिलाई न रघुपति बिनु अनुरागा। अगर बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलेंगे तो जीवन में ये भी तो बताओ फिर अनुराग कहाँ मिलेगा? क्यों? अनुराग किसी बाजार में नहीं मिलता है। अनुराग किसी बाजार या हाट में मिलने वाली वस्तु नहीं है। आप कहें तो मिथिला जावे, जानकी ने मिथिला में अनुराग से पूजा किया है, तो मिथिला अगर हम जाएं तो क्या अनुराग मिल जाएगा? ध्यान से सुनना, मिथिला विदेह का नगर है। आप मिथिला जाओगे आपको अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहें तो स्वामी जी अयोध्या जावे तो, आप कहें वृंदावन जावे तो, आप कहें चित्रकूट जावे तो, अरे किसी न किसी तीर्थ में तो हमें अनुराग मिलेगा। याद रखना प्यारे, ना ही आपको अनुराग मिथिला में मिलेगा, ना ही अनुराग अयोध्या में मिलेगा, ना ही अनुराग वृंदावन में मिलेगा, ना ही अनुराग आपको चित्रकूट में मिलेगा। आखिर में अनुराग कहाँ मिलेगा? अगर बिना अनुराग के राम जी को नहीं मिलना है तो आखिर में वो अनुराग कहाँ मिलेगा? अनुराग किसी बाजार में नहीं मिलता है, किसी हाट में नहीं मिलता है। ध्यान देना, हाट में तो साग सब्जी मिल सकती है लेकिन अनुराग नहीं मिलेगा। आप मानस को पढ़ने वाले हो, जरा ध्यान से सुनना। आखिर में अनुराग कहाँ मिलेगा? बोले मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्या शील का नगर है, और वृंदावन भक्ति का नगर है, चित्रकूट प्रेम का नगर है। तो अनुराग ना तो मिथिला में मिलेगा, ना अयोध्या में मिलेगा, ना वृंदावन में मिलेगा, ना ही चित्रकूट में मिलेगा। याद रखना मेरे प्यारे, अगर तुम्हें अनुराग मिलेगा तो केवल प्रयाग की भूमि पर मिलेगा, क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। आप कहो स्वामी जी फालतू की बातें मत करो, प्रमाण हो तो बताओ। अच्छा मानस को पढ़ो जरा, क्या लिखा है मानस में? प्रमाण लिखा है, बोले भरत तीसरे पहर कहे, कीन प्रवेश प्रयाग, कहते राम सिए ओ मगे अनुराग। क्यों? अपने मन से तो हमने नहीं बोला, क्यों? अपने मन से तो नहीं, प्रमाण की बात कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्या शील का नगर है, वृंदावन भक्ति का नगर है, चित्रकूट प्रेम का नगर है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं मानस के आधार पर, अगर तुमने प्रयाग में प्रवेश किया तो आपको अनुराग अवश्य मिलेगा। प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया है। जरा मानस पढ़ो, जहां जहां प्रयाग लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वहां वहां अनुराग लिखना पड़ा है। जहां जहां प्रयाग लिखा है वहां अनुराग लिखना पड़ा, क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। आप कहो प्रमाण, जरा देखो। सुन समझै जन मुदित मना, मज्जयति अनुराग, लाई चार फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जहां प्रयाग है वही अनुराग है। प्रमाण क्या है? भरद्वाज मुनि बसै प्रयागा, ते नहीं राम पद अति अनुरागा। कहाँ लिखा है? जाना मरम नाथ प्रयागा, मगन हो ये तुमरे अनुरागा। कहाँ लिखा है? धन्य धन्य धुन गगन प्रयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। भरत तीसरे पैर कहे, कीन प्रवेश प्रयाग, और कहते राम सिए ओ मगे अनुराग। प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। अगर आप प्रयाग की भूमि पर प्रवेश करेंगे, गारंटी ये महात्मा देता है, अनुराग अपने आप आ जाएगा। आपने कहा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक जगह हम कथा कहने के लिए गए, और हमने कहा देखो प्रयाग को ही अनुराग का नगर कहा गया, आप प्रयाग में जाएं अनुराग मिल जाएगा। अच्छा 2 मिनट नहीं लगा, पंडाल खाली हो गया। हमने कहा भले आदमी बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले आप ही ने तो कहा है प्रयाग में मिलेगा, तो हम प्रयाग जा रहे। अगर हमने कहा एक बात बताओ, अगर यहीं प्रयाग आ जावे तो तुम्हें क्या दिक्कत है क्या? बोले यहाँ कैसे आ पाएगा? अरे वो प्रयाग यहाँ कैसे आ पाएगा? अरे वो प्रयाग का आना यहाँ मुश्किल है। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, प्रयाग में विशेषता क्या है? बोले प्रयाग में 3 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 3 हैं। कौन? एक तो गंगा यमुना सरस्वती। कौन सी धाराएं?
एक तो गंगा की धारा है, दूसरी सरस्वती की धारा, तीसरी यमुना की धारा है। हमने कहा भले आदमी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अरे तुम्हारे यहाँ ही तीनों धाराएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा प्रमाण बताओ। राम भगति जय सुर सरी धारा, सरस ब्रह्म विचारो प्रचारा। राम भगति जय सुर सरी धारा, सरस ब्रह्म विचारो प्रचारा। यमुना की धारा विधि निषेध मय कलि मले हरणी, रामी कथा रवि नंदन बरणी। अच्छा बताओ, यमुना किसकी बेटी है? सूर्य की बेटी है कि नहीं है यमुना? और यहाँ रामी कथा रवि नंदनी, नंदनी माने क्या होता है? बेटी, यही तो होता है। रामी कथा रवि नंदनी बरनी। अब आप कहो सरस्वती की धारा और लाओ, सरस्वती कहां से लाओगे? अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम लोग तो पढ़े लिखे लोग हो कि नहीं हो? क्यों? अच्छा सरस्वती का एक नाम वाणी है कि नहीं है माताओं? क्यों? देखो तुमने कहा बिल्कुल, सरस्वती का एक नाम है वाणी। सरस्वती को वाणी भी कहा जाता है। अब ईमानदारी से बताओ, और जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं क्या ये वाणी नहीं है? क्या वाणी है कि नहीं? तो मान गए प्रयाग हो गया। अच्छा कुछ लोगों का मानना है, बोले अभी हम प्रयाग नहीं मानेंगे। अच्छा हमने कहा कब मानोगे? बोले क्योंकि प्रयाग में तो भरद्वाज महात्मा रहते हैं। भरद्वाज मुनि बसाए प्रयागा। अगर हमारे इस प्रयाग में भरद्वाज महात्मा आ जावे तो हम मान लेंगे, क्योंकि उस प्रयाग में तो भरद्वाज महात्मा है। और इस प्रयाग में आपने 3 धाराएं तो बताई, अब भरद्वाज महात्मा कहां से लाओगी? तो अब ईमानदारी से बताओ, हम क्या तुमको लकड़ भग्गा लग रही हैं क्या? क्यों? अच्छा महात्मा तो है, अच्छा महात्मा है तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? अरे महात्मा माने महात्मा, क्यों? अरे जरा विचार तो करो, महात्मा माने महात्मा, और हम क्या है? भरद्वाज मुनि बसाए प्रयागा। अच्छा पूर्ण प्रयाग हो गया कि नहीं हो गया? आपने कहा बिल्कुल कंफर्म हो गया, पूर्ण प्रयाग हो गया। अब स्वामी जी इतना और बता दो, अनुराग कहाँ है? हम तो इतनी देर से बैठे, लेकिन अनुराग, तो अनुराग तुम्हें नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंख में है मोतिया बिंद, इसलिए तुम्हें नहीं दिख रहा और हमें दिख रहा है। आप कहें आपको कैसे दिखा? हम चश्मा लगाए और तुम बिना चश्मा के देख रहे। देखो तुम्हारे भले ही चश्मा लगा हो, तुम्हारे जो चश्मा लगा है तुम संसार देखते हो, और हमारी आंखों में जो चश्मा है उससे हम अनुराग को, भगवान को देखा करते हैं। आपने कहोगे तो अनुराग कहाँ दिखा? अच्छा ईमानदारी से बताना, अरे ये अनुराग का ही तो कारण है। अपने जीवन के गृह कार्यों को विराम देकर जो भगवान की कथा सुन रहे हो, ये अनुराग का ही कारण है। अगर अनुराग ना होता तो अपने गृह कार्यों में व्यस्त होते प्यारी। ये अनुराग की ही विशेषता है।